दिसंबर 20,224 साल की अंतिम सोमवती अमावस्या लगता है। जीवन में वंश वृद्धि नहीं है, पितृ दोष लगा हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चों के विवाह की दिक्कत हो गई है, कर्ज बहुत हो गया है, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और नए साल को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या को आपको छोड़ना नहीं है। इन सरल से कार्य और उपायों को करने का प्रयत्न करना है। आप देखेंगे जीवन बदल रहा है और स्वयं ही अपने आप ही कष्ट मिट रहे हैं और जीवन में सब सुख मिल रहा है। नारियल का यह उपाय है और लाख गुना फल देने वाला होता है। कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। आप जानते होंगे सबसे पहले आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी इत्यादि में स्नान करना है। ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। पितरों का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें। जल का लोटा ले, उसमें सूर्य भगवान के निमित्त काला तेल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। पितरों के निमित्त अगर जल दान की बात आती है तो सूर्य देवता को की तरफ देखकर या दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जलदान करना अमावस्या के दिन सुखद परिणाम देता है। तो सूर्य भगवान को पौष माह है तो सबसे श्रेष्ठ महीना है, सूर्य भगवान का महीना है, तो इस महीने जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको उपाय करना शुरू करना है। सोमवार की तिथि है तो घर पर विराजमान शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां पर आप सभी को कोशिश करनी है कि कच्चा दूध जो गौ माता का होता है वह कच्चा दूध वंश में भी वृद्धि करता है और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत करता है और सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। तो घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उसमें कच्चा दूध आपको चढ़ाना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और महादेव के कोई अन्य नाम मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं। मेरे पितरों का तारण हो और मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो, वंश वृद्धि हो और जो आपके कामना है वह कहते हुए कच्चा दूध चढ़ाएं, थोड़ा सा गंगाजल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर प्रणाम करते हुए एक दीपक लगाकर अपनी मनोकामना बोले। कहा जाता है अमावस्या तिथि पर घर के मंदिर में हो या महादेव के शिवलिंग पर जो भी कच्चा दूध गंगाजल जो कि पितरों से संबंध रखता है वह चढ़ाते हैं, काली तिल चढ़ाते हैं तो दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में एक अद्भुत तरह की वृद्धि होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कर्ज में जीवन चल रहा है तो आप सभी को आवश्यक रूप से सोमवती अमावस्या के दिन ये सरल सा उपाय और कार्य करने का प्रयत्न करना है। व्रत उपवास नहीं करते हैं तो भी सोमवती अमावस्या के दिन इतना सा ये सरल सा कार्य है जो कि कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करता है, ना ज्यादा समय लेता है। आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको पीपल पूजा करनी चाहिए और तुलसी माँ का भी पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से, पितरों के नाम का एक दीपक लगाने से, लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है। आपको ये सरल सा कार्य करना चाहिए। पीपल वृक्ष की आप 7 या 5 परिक्रमा भी लगा सकते हैं क्योंकि पीपल वृक्ष की जड़ में और सभी अंगों में अर्थात पीपल वृक्ष की सभी स्थानों पर पितृ और इष्ट देवी देवताओं का वास होता है। 5 या 7 परिक्रमा लगाकर, जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, दीपक लगाकर घर आ जाएं और इसी तरह से आप अपने घर की तुलसी का भी उपाय करें। अब आपको नारियल का उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रह। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन किया गया धर्म कर्म, तड़प और पितरों के निमित्त दीप दान, गर्म वस्तु का दान भाग्य चमका देता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप देने योग्य हैं तो गर्म वस्तु जैसे कंबल हो गया, काला तिल हो गया, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करें। गुड़ इत्यादि का दान करें, गर्म वस्तु का ज्यादा से ज्यादा दान करें, लाभदायक माना जाता है। ये कार्य करने के साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से यह नारियल का सर्वश्रेष्ठ उपाय भी कीजिएगा। नारियल देखिए हर स्वरूप में जैसे माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है।
एकाक्षी नारियल अर्थात जिनके जो है नारियल ऐसा जिसमें एक ही आंख बनी होती है, उसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। कई लोग इसे घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। कई भोग इत्यादि में ये प्रयोग किया जाता है। बलि स्वरूप में प्रयोग किया जाता है, तिजोरी में रखा जाता है। तो कुल मिलाकर नारियल एक तरह से कलयुग में उपाय करने के लिए सबसे चमत्कारी वस्तु जानी जाती है। इस उपाय की सार्थकता इतनी सुंदर है कि यह एक महादान के रूप में भी आ जाएगा। क्योंकि नया साल आने वाला है, खुशियों का समय है, तो आप सभी को कोशिश करनी है कि इस दिव्य उपाय को आप कर सके। कहा जाता है ये दान एक महादान है, यह उपाय एक महा उपाय है जिसे आप अपने घर पर करते हैं तो घर में जितने भी सदस्य हैं उनका भाग्य उदय होता है और सबके हाथ से यह महादान हो जाता है। और इस उपाय को करने से कर्ज की समस्या तो दूर होती ही है, और जिस कामना के तहत आप इसे कर लेते हैं नव वर्ष में उसे स्वतः ही आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन इस नारियल का कहा गया है। तो आप सभी को क्या करना है कि एक दिन पहले खरीद कर ले आना है नारियल, या घर पर रखा हुआ नारियल है वो ले लीजिए। अब नारियल का एक अलग अलग स्वरूप होता है। एक तो नारियल पीने वाला आता है, आपने देखा होगा, वह नहीं लेना है। एक जटा वाला नारियल आता है, वह नहीं लेना है। एक आता है गोला, जिसे हम मिठाई वगैरह में प्रयोग में लेते हैं और भगवान जी को भी माता रानी को भोग समर्पित करते हैं। वही आपको गोला लेना है जिसे नारियल कहा जाता है। गोला आपको लेना है, गोले में आप सभी को भर लेना है। आटा अर्थात आटे को सेक लेना है। कच्चा आटा नहीं, गेहूं का ही आटा लीजिएगा, कोई अन्य आटा नहीं। इन दिनों बाजरे का आटा या सर्दी का समय है, अन्य आटा भी घर पर है नहीं, वह नहीं ना है। सिर्फ गेहूं का आटा ही आपको भून लेना है। भून कर उसमें आप ठंडा कर लीजिए, उसमें चीनी मिला लीजिए, चाहे तो काला तिल भी मिला सकते हैं। बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। तो यह एक तरह से पंजरी हो गई। अब आप सभी को ने जो नारियल लिया है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस नारियल को ऊपर के हिस्से को आप कट कर लीजिए। हल्का सा कट कर लेंगे तो उसके अंदर जो आपने पंजरी बना रखी है, आटा काले तिल सेक करा और चीनी उसमें डाल रखी है। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर चम्मच की मदद से आप अच्छी तरह से इसे भर लीजिए, ठीक है। शक्कर को और यह सब चीजें ठंडी होने के बाद भर लीजिए और जिस स्थान से आपने कट कर रखा है उस कटे हुए स्थान को जो आपने जो नारियल लिया है उसका आपको ढक्कन सा लगा लेना है। ढक्कन लगाने के बाद आप सभी को अपने घर में घूमते हुए उसमें मौली बांध देनी है, ठीक है। मौली आपको बांध देनी है नारियल में अर्थात गोले में बांध देनी है अपनी मौली। अच्छी तरह से घर में घूमकर घर के सदस्यों का स्पर्श करा दीजिए, उसको लेकर चले जाए पीपल वृक्ष की जड़ में। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को क्या करना है कि हल्का सा गड्ढा खोद लेना है और अपने पितृ इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और अपनी मनोकामना बोले। अपने जीवन में जो पीड़ा दुख तकलीफ कर्ज की समस्या चल रही है वह कहते हुए आप सभी को हल्का सा गड्ढा खोदकर पीपल वृक्ष की जड़ में इसे दबाकर आ जाना है। दबाने के बाद ऊपर से थोड़े मिट्टी बू रख दीजिए और उसके ऊपर छोटे छोटे से 2-4 पत्थर रख दीजिए ताकि कोई अन्य जीव जंतु से ऊपर से ना उखाड़े। उसके बाद गुरुजी कहते हैं उसके ऊपर थोड़ा कच्चा दूध 1-2 दिन आप डालकर आ जाए। अगर 1-2 दिन कच्चा दूध नहीं डाल सकते कोई दिक्कत नहीं, गड्ढा खोदकर 2-4 पत्थर रखकर ऊपर से इसे लेना है, मिट्टी डाल देनी है और पीपल वृक्ष को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना कहकर आए कि आज मैंने एक विशेष उपाय करा है जो कि मेरे परिवार में वंश वृद्धि के लिए है, मेरे बच्चों की विवाह के लिए है, संतान उत्पत्ति के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए है, पितृ दोष दूर करने के लिए है। यह महादान जब आप करेंगे तो आप अपने जीवन में अपने आप अपने घर के सदस्यों के बदलाव देखेंगे। धीरे धीरे होगा क्या, जैसे जैसे जो जीव जंतु होते हैं जमीन के अंदर रहने वाले धीरे धीरे इसे खाएंगे, कट कट करके खाएंगे जो नारियल है और उसका जो अंदर का सामग्री है आटा पंजरी भर कर रखी है, वैसे वैसे आपके दोष कटने लग जाते हैं। इतना
महत्वपूर्ण यह उपाय कहा जाता है। इस उपाय को गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी बागेश्वर धाम वाले गुरुजी देवकी नंदन ठाकुर गुरुजी सभी गुरुजन इसको बताते हैं। अधिकतर आपने YouTube शून्य अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन 108 वस्तु का दान करना, 108 परिक्रमा लगाना,